नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक तरफ पाकिस्तान अंदर से उबल रहा है, बाहर से तालिबान, और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान पाकिस्तान का इलाज कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इंडिया बोल रहा है में आज की एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद शो की शुरुआत करेंगे और करेंगे इंटरनेशनल डिबेट। लेकिन शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बड़ी खबर यह आ रही है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान ने भारत आधारित आतंकवादियों के सहयोग से किसी और आतंकी हमले की कोशिश की तो भारत की प्रतिक्रिया, भारत का हमला, भारत की जवाबी कार्रवाई पिछली बार से दोगुना होगा, पिछली बार से और ज्यादा मजबूत होगा। पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी। इससे पहले आर्मी चीफ कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान को भूगोल में रहना है और वो इतिहास नहीं बदलना चाहता तो उसे अपने रास्ते को, आतंकी रास्ते को छोड़ना होगा। इस बीच मनोज कुमार कटियार ने दो टूक चेतावनी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने पाकिस्तान को वार्न किया है और कहा है कि आतंक का रास्ता छोड़ दे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान 1000 कट्स फॉर इंडिया के लाइन पर चलता है और इंडिया को ब्लीड कराना चाहता है छोटे छोटे हमलों से। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। पाकिस्तान का सोचने का तरीका है, उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह की जो वो कार्रवाई करता है वो करता रह सकता है, क्योंकि उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई है अपनी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसिस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग, सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। सो दैट्स व्हाई हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है। और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा होगा। तो हिंदुस्तान जो भी एक्शन लेगा इस बार वो पिछली बार से ज्यादा होगा। और एक तरफ से तालिबान की कार्रवाई, दूसरी तरफ से भारत की चेतावनी। अगर मनोज कुमार कटियार के बयान को आपने ध्यान से सुना हो, इंडियन आर्मी के इस बयान को अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार नहीं है, वो जंग नहीं लड़ सकता है। इंडियन आर्मी ने साफ साफ लहजे में यह क्लियर कर दिया है। इसलिए काहिरा की गाजा पीस सम्मेलन में, गाजा पीस समिट में शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को मस्का लगाते नजर आए। ऐसी तारीफ जिसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा पाकिस्तान अमेरिका के चरणों में लेटा हुआ है, पाकिस्तान अमेरिका के तलवे नीचे दबा हुआ है। ये हालात बन गए शहबाज शरीफ के। शहबाज शरीफ का वो बयान भी आपको सुनवाएंगे और इस पर डिबेट करने के लिए दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आखिर पाकिस्तान जो घर में फटने के कगार पर है, पाकिस्तान जो घर के अंदर उबल रहा है, टीएलपी, बीएलए, टीटीपी, बीएलएफ, इतने संगठन हैं कि पाकिस्तान घर से 4 टुकड़े में बट जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाई हुई है टीएलपी की, या टीएलपी के ऊपर जो एक्शन हुआ है, टीएलपी का विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ सहयोग क्यों, गाजा पीस डील क्यों। और वही शहबाज शरीफ अपने लोगों की मांग को ना सुनते हुए, अपने लोगों की बात ना सुनते हुए जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में पड़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ कर रहे थे शहबाज शरीफ। तारीफ में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े जा रहे थे जैसे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका के राजनीतिज्ञ हो। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री होते हुए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हुए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में इतने कसीदे पढ़े कि मंच पर मौजूद जॉर्जिया मेलोनी भी हैरान रह गई। इटली की पीएम ने दांतों तले उंगली दबा ली। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शहबाज शरीफ के लिए किसी इंटरनेशनल बेइज्जती से कम नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ कर दी, वो भी वहीं से जहां शहबाज शरीफ खड़े थे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय मित्र मोदी बहुत खास है और भारत बहुत अहम है अमेरिका के लिए। और यह भी कहा कि शहबाज शरीफ अब भारत से नहीं उलझेंगे,
और इस पर हामी भी भरवाई, जिस पर शहबाज शरीफ ने भरोसा दिया, वो भी झेप के। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की हो, पहले भी पीएम मोदी के मुरीद रहे हैं, लेकिन इस बार मौका खास था। जिस मंच से ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की उस पर पीएम मोदी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन ट्रंप के ठीक पीछे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे। और जैसे ही ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो काट के बन गए, यानी कि लकड़ी के, काटो तो खून नहीं, हालत ये हो गई, फ्रीज हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इस बात का जवाब कैसे दिया जाए। जिस राष्ट्रपति की अभी तक वो तारीफ कर रहे थे, उसी राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ के सामने ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और उनकी तारीफ कर दी। दरअसल मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब आधे घंटे का संबोधन दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं गए, भारत से विदेश राज्य मंत्री जरूर गए थे। और प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का जिक्र किया, भारत को एक महान देश बताया, प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ठीक पीछे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे, तो उन्होंने शहबाज शरीफ से भी पूछ लिया कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अब शहबाज शरीफ के हाव भाव बिल्कुल ऐसे थे जैसे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही ना हो, वो अमेरिकी कैबिनेट के मंत्री हों, सांसद हो, जिनका काम बस डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है। अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। इतना कहते ही ट्रंप पीछे शहबाज शरीफ की तरफ मुड़े और शहबाज शरीफ से पूछा कि क्या जो मैं कह रहा हूं वो सही है ना। शहबाज शरीफ अब क्या रिप्लाई करते, फंस गए, जवाब था नहीं मुंह में, तो बड़ी मुश्किल से सिर हिलाया और जल्दी से ताली बजा दी। ये दो काम बहुत अच्छी तरीके से आते क्योंकि वो क्रिटिकल एलिमेंट है पाकिस्तान के। और उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो यस मैन का किरदार तो निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से तन मन साथ नहीं दे रहा उनके। अमेरिका की ओर से मिले खैरात के टुकड़ों पर पलने वाला एक देश जो अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी कंगालियत को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। खुद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज की तारीख में हम किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि लो भाई फिर कटोरा लेकर मांगने आ गया। क्या हुआ मंच पर, जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा शहबाज शरीफ को। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि पाकिस्तान शांति के साथ इस इलाके में रहेगा, भारत के साथ मिलजुल कर चलेगा। तो इसका जवाब शहबाज शरीफ, नाम तो शरीफ है लेकिन दिमाग में क्या चल रहा होता है पाकिस्तानियों के दिमाग में, खासकर वहां के हुक्मरानों और आर्मी के अधिकारियों के दिमाग में, तो हम सभी जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब उन्हें बोलने का मौका दिया तो शहबाज शरीफ ने ट्रंप को फिर से नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और कहा कि वो सबसे सच्चे हैं और अद्भुत आदमी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी नहीं देखा आज तक। उन्होंने न केवल दक्षिण एशिया में शांति स्थापित की बल्कि लाखों लोगों की जान बचाई है। यह भी कह दिया कि अगर वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो शायद ये बताने वाला भी आज कोई नहीं होता, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एटॉमिक वॉर हो गया होता। सुनिए। And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most
wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you. Mr. President, I would like to salute you. यानी वो तो कैमरा था, दुनिया भर की चीजें थी, दुनिया भर के नेता थे, पता नहीं और क्या कह जाते शहबाज शरीफ, जबकि शहबाज शरीफ के इसी फैसले के खिलाफ आधा पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तुमने अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को बेच दिया, इस्लाम को बदनाम कर दिया, और पाकिस्तान अमेरिका की चाटुकारिता करते नहीं थक रहा। टीएलपी ने गदर मचाओ पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आर्मी ने टीएलपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली, बंदूक, मिसाइल, बम, बारूद, पता नहीं क्या मार दिया। 400 से 500 कार्यकर्ता मारे गए। लेकिन फिर भी वहां पर जाकर वो ट्रंप के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप को सलामी दी, सैल्यूट किया भरे मन से, और कहा कि आज यहां शर्म अल शेख में, गाजा में शांति स्थापित करना पूरे मध्य पूर्व में लाखों जिंदगियां बचाने के बराबर है। राष्ट्रपति ट्रंप, मैं आपको सलाम करता हूं। अब आप समझिए कि पाकिस्तान जो घर के अंदर इतना कमजोर हो चुका है कि बाल्कनाइजेशन के फेज में आ चुका है, लेकिन वहां शहबाज शरीफ ऐसे खड़े हैं, इतने मुश्किल हालात में दिख रहे हैं जैसे वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। हैदर हयात खान, पत्रकार, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हुमायूं इकबाल शमी, अध्यक्ष पीएफ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मेहरान मरी, बलोच प्रतिनिधि, लंदन से हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, और दर्शकों आपका भी तहे दिल से एक बार स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले हैदर हयात से जानना चाहूंगा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री करना क्या चाह रहे हैं। यहां आपके पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के साथ क्यों खड़े हो आप, और वो वहां पर चाटुकारिता की पराकाष्ठा पार कर दे रहे हैं, वो लिमिट क्रॉस कर जा रहे हैं हर चीज की, जो चीज नहीं होनी चाहिए। सलाम कर रहे हैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को, कह रहे हैं आई सल्यूट यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया विवेक। देखिए, आप लोगों ने अभी जो आपने अपना इंट्रो दिया, और उस इंट्रो के अंदर आपकी तकलीफ मुझे बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही थी, और आज मैं देख रहा हूँ कि कैसे भारतीय मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और खुश हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से कुछ बातें शर्म अल शेख में की हैं। हालांकि ये वही प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो गुज़िश्ता 4 माह से कुछ 40-50 मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में हुई जंग, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए, उसको इन्होंने रुकवाया, उसका वो क्रेडिट लेते हैं। लेकिन आपका वो जो 56 इंच की छाती वाला प्राइम मिनिस्टर है, जो ट्रंप का नाम सुनते ही जिसकी छाती जो है वो 26 इंच की हो जाती है, उसने आज तक किसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर इसको ट्रंप का नाम लेकर नहीं कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो कल जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की, तो गोदी मीडिया की जान में जान आई, और आप लोगों ने जो है वो छलांगे लगाना शुरू कर दी। आपने सुना, वहां पे उन्होंने एक और बात भी की, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं सुनी तो मैं आपको सुनवा देता हूं। आप कहते हैं तो, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी उन्होंने बात की। तो मैं जहां तक बात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो रिमार्क्स थे, एक लिहाज से ये ऑनर था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को वो ममालिक जो इस डील के अंदर सालिस थे, उनके अलावा सिर्फ पाकिस्तान को वो पोडियम दिया गया जिसमें पाकिस्तान जो है वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सके। बाकी जहां तक बात है प्रेसिडेंट ट्रंप को सैल्यूट करने की, तो इस पे सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बजाते खुद ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ है जिसके ऊपर इतना जो है वो कुछ शोर। जी, अरे आपकी आवाज कहां चली गई हैदर हयात की? जी, हैदर हयात 56 इंच के सीना का जिक्र कर रहे हैं। माथुर सर से जानना चाहूंगा, माथुर सर 56 इंच के
के सीना का जिक्र कर रहे हैं हैदर हयात पाकिस्तान से बैठकर, ये 5.5 इंच का सीना भी यहां दिखा दिए होते तो कम से कम ये नौबत ना आती। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए शर्म से डूब मरने की नौबत यहां पर ये स्थिति में पहुंचा दिया शहबाज शरीफ ने आज पाकिस्तान को। हाँ विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। शहबाज शरीफ का जो आज का भाषण रहा है, और न केवल आज का, काफी दिनों से वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उसको चापलूसी कहना भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा शब्द होगा। चापलूसी की बेइज्जती हो जाएगी सर। चापलूसी, हाँ, चापलूसी से भी नीचे अगर कोई शब्द हो सकता है वो होना चाहिए। जहां तक सवाल है, पहली बात तो मैं इनके डाउट्स क्लियर कर दूं। ये जो 7 जहाजों की बात कर रहे हैं, उससे बड़ा झूठ कोई दुनिया में नहीं है। इनको भी पता है, ये सब जानते हैं। इनको बोल नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट भी वो डीजीआई आईएसपीआर से वहां से सील होकर के आती है कि आप भारत के किसी चैनल पर जाके क्या बात कर सकते हैं। तो इसको आप छोड़ दें। इनकी बातों का मुझे कोई भला बुरा लगना भी बंद हो गया है, क्योंकि इस प्रकार का झूठ पूरी दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में जब पहले दिन हमले हुए थे, उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने मित्र राष्ट्रों को गुहार लगाई थी कि हमारी बहुत मार पड़ी है, तो हमें आर्थिक रूप से मदद की जाए। उसके बाद हमने जनाजे देखे, उनमें गिनतियां देखी, उसमें आर्मी के जनरल देखे जो सल्यूट करके आतंकवादियों के जनाजों के साथ खड़े हुए थे। इनकी वो जो सरकार है उसके नुमाइंदे वहां देखे जो आतंकवादियों के जनाजों के साथ खड़े हुए थे। उसके बाद जब जैश ए मोहम्मद के चीफ ने कहा कि मेरा पूरा परिवार मारा गया, मैं खुद क्यों नहीं मारा गया, उसके बाद इसी पाकिस्तान को जो भीख में मिला था पैसा, वो पैसा हमने इसके जैश ए मोहम्मद के चीफ के परिवार के लिए 1-1 करोड़ रुपया देते हुए देखा। सर वो तो फिर भी जी, एक मिनट विवेक, किस तरह से चारों तरफ मार पड़ी है ये पूरी दुनिया जानती है। और ये जब हमने कहा कि हमने 11 हवाई अड्डे इनके पे हमला हुआ, सर वो भी 11 नहीं है, 13 है। ये मैंने नहीं, इन्होंने कहा। तो ये कितना भी झूठ बोल लें, कितने भी अपने आप को कुछ कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माथुर सर, आज पूरा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है। टीएलपी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर चीख चीख कर कह रहे हैं आपने इस्लाम का निजाम पाकिस्तान में झुका दिया, आपने पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों बेच दिया, आपने आज की तारीख में यह प्रोटेस्ट हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने वहां शहबाज शरीफ कसीदे पढ़ रहे हैं। 1947 से ये बहुत स्पेशल पॉलिसी रही है उनकी। उन्होंने आज तक इजराइल के वजूद को स्वीकार नहीं किया। 47 में उसके खिलाफ इन्होंने वोट किया था, कभी उसको स्वीकार नहीं किया, हमेशा उसके खिलाफ रहे। हर बार हर जगह पर पाकिस्तान में उसके खिलाफ बहुत बहुत प्रदर्शन हुए। और आज वही पाकिस्तान अमेरिका में जाकर के पाकिस्तान को बिक्री करके आ गया। उसी ने इस प्रोसेस को, इसका मतलब यह है कि डी फैक्टो उन्होंने इजराइल के वजूद को मान्यता दे दी। डी फैक्टो उन्होंने ये बात मान ली कि हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। हमास का पोस्ट पीस अकॉर्ड किसके अंदर कोई भी रोल नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान ने मान लिया। ये वही पाकिस्तान है जहां पर हमास के आतंकवादी घूम के आते हैं। सर इसी बात को लेकर पाकिस्तान में आग लगी हुई है। शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को देखकर लार टपका रहे हैं और अपने लोगों पर प्रहार कर रहे हैं। जी मैं जल्दी से, पाकिस्तान की अवाम इनसे पूछ रही है कि हमारी वो पॉलिसी कहां गई। और इन्होंने 3000 सैनिकों को लड़ने भेजना है गाजा, ये भी खबर आ रही है जो बात टीएलपी के लोग कह रहे हैं। हुमायूं इकबाल शमी क्या कहेंगे इस बात पर कि भाई शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को देखकर लार टपका रहे हैं और अपने लोगों को मार रहे हैं, पाकिस्तान में गोलियां चला रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, बमों से हमला कर रहे हैं। हुमायूं इकबाल शमी जी। सबसे पहले तो शुक्रिया। दूसरा ये है कि मैंने आज, क्योंकि आपने कहा ना शहबाज शरीफ ने तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप की, तो आज मैं आपकी भी तारीफ करना चाहता हूँ। वो इसलिए तारीफ करना चाहता हूँ कि जब शुरू में आपने प्रोग्राम में बुलवाया और मैंने करता था, तो मैं कहता था कि ये तो आप तो जवाब नहीं देने देते। 10-15 मिनट का आपका सवाल होता है और जवाब देने के लिए 1 मिनट नहीं देते, और कोई भी चीज़ जो आपकी राह को बुरी लगती है वो आप उसको काट देते हैं।
और या साइलेंट कर देंगे या लाइव उसके सर, आप लाइव interference हैं करेंगे। सर, आप मेरी लाइव सुन लीजिए सुनिए, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी। ना ना, आप लाइव है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। आप जो है कोई आपको कोई स्थिति में नहीं है, कोई इस्लाम में खैर मौजूद समझता था, लेकिन जब मैंने बाकी एंकर्स के साथ जब मैंने इत्तेफाक हुआ कि मैंने उनको कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप तो बहुत ही महजब इंसान है, बहुत ही महजब किस्म के एंकर है। मैं मजाक के अलावा ये बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपकी भी तारीफ कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपकी तारीफ कर दूं इस मामले में कि आप अपने जो बाकी आपके चैनल पे उनकी निस्बत बहुत ज्यादा महजब इंसान है। अच्छा, अब दूसरी बातें आ गई आपकी जनाब, ये कि वहां पर क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपके मोदी साहब क्यों नहीं जाते आजकल कहीं किसी इंटरनेशनल, क्यों नहीं जा रहा है? कहने इसलिए नहीं जा रहा है कि वहां पर सवाल होगा उनसे कि जनाब ये आपके कितने जहाज कराए गए थे, तो वो उसका जवाब कहां से देंगे कि आपका जो है SU-7 वो जो है वो क्या है 400 सिस्टम भी तबाह कर दिया, तो उसका क्या जवाब देंगे? कितनी मार पड़ी आपको, तो वो क्या जवाब देंगे? तो वो तो जा ही नहीं रहे, UN में नहीं गए, अभी भी नहीं गए। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर तो हर जगह जाता है और फेस करता है वहां पर, और वहां पर उसकी तारीफ होती है और उसको कहते हैं। तो अब आपको अगर उसकी बात की है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी भी नहीं कहा था ट्रम्प दूसरी सरकार, ट्रम्प सरकार और फलाना, और उनके लिए हाथ में लेके लाखों का वहां पर इंडियन डायस्पोरा का इकट्ठा किया जाता था तालियां बजवाने के लिए। तो पाकिस्तान ने तो ये नहीं किया, वो बुलवाता है और चंद सिर्फ 2 या 3 ममालिक के लीडर को वहां उसको उसने कहा कि जी आप आए और तकरीर करें, उसमें से पाकिस्तान था। तो फिर उसने बल्कि उसकी तकरीर के बाद कहा कि अब मेरा ख्याल में हमें किसी किस्म की मजीद तकरीर की जरूरत नहीं है, जो कुछ कहा है इन्होंने बिल्कुल फोन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर क्यों नहीं हजम हो रही है आपसे पाकिस्तान की, अगर हो रही है बहुत अल्लाह का शुक्र है हमने तो, लेकिन इसके ऊपर कोई लंबे चौड़े पाकिस्तान में तारीफी प्रोग्राम नहीं हो रहे। इंडिया अलबत्ता क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप करी जाए, हम तो हमें तो कोई चीज से कोई दिलचस्पी। जी जी, दो चीजें आपने कही। जी जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं नजर आते हैं। एक शरीर में एक हड्डी होती है, उसका नाम है रीढ़। अच्छा, वो हड्डी है आप लोगों में? अच्छा। पाकिस्तानी PM में है? पता किया है रीढ़ की हड्डी बची है नहीं बची है? स्पाइन है या स्पाइनलेस है? अच्छा, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। अभी यहाँ 56 इंच दूसरी बात की बात हुई थी। दूसरी बात जी जी जी, दूसरी बात जी जी जी, दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि भाई पाकिस्तान को मौका दिया गया, तो मैं पाकिस्तान की तारीफ करता अगर पाकिस्तान ये बात कहता कि गाजा में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कैसे आएगी, गाजा में निवेश कैसे आएगा, गाजा में मानवीय सहायता क्या बढ़ेगी, कैसे पहुंचेगी, गाजा में पाकिस्तान कितनी मानवीय सहायता देगा, दवाइयों और खाने में कितनी मदद करेगा। इस मंच का इस्तेमाल इसलिए होना चाहिए था, ना कि डोनाल्ड ट्रंप की कसीदे के लिए, वो भी नॉन स्टॉप। चलिए 1 लाइन 2 लाइन बोल दी, कोई भी आदमी बोलेगा कि आई वांट टू थैंक यू मिस्टर ट्रंप, मैं ट्रंप का धन्यवाद करना चाहता हूं। वहां से उस मंच से, जिस मंच पे गाजा पीस डील साइन हुई थी, वहां से आप लोगों ने आप मेरा जवाब सुन लेना, ट्रंप की तारीफ करनी शुरू कर दी। जी आप बोल लीजिए, फिर मैं शारदेंदु जी के पास गजा वाली में अभी आपने बात की ना सिस्टम्स की, मैं अभी बता देता हूं। जब गजा की जंग हो रही थी ना, तो इसराइल का दुनिया में एक ही साथी था जो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था, वो था हिंदुस्तान। पाकिस्तान उस वक्त भी असिस्टेंस भेज रहा था थ्रू इजिप्ट, थ्रू जॉर्डन। उस वक्त भी पाकिस्तान ने यहाँ से जेट अपने C-130 के जरिए यहाँ से असिस्टेंस भिजवाई, और जिस हद तक जा सकती थी वो जाती नहीं थी, क्योंकि हम डायरेक्टली, हमारा तो उनके साथ कोई वो नहीं है, हमारा तो कोई उनके साथ डिप्लोमेटिक नहीं है, तो हमें इजिप्ट के थ्रू भिजवानी पड़ती थी, और वो कहते थे इसके अलावा नहीं जा सकते, तो हम तो भिजवा रहे थे। तो इसलिए मेरा मतलब है ये कहना कि हम असिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, तो फिर मैं नहीं कहता। ये मुझे क्या म्यूट कर दिया है? नहीं नहीं, ये मैं बीच में टोक नहीं रहा हूं आपको। अब मुझे म्यूट कर दिया है, नहीं आवाज सुन रहे हैं। नहीं, मैं वो तो पाकिस्तान के लोगों में एक दूसरे तरीके का डर है कि भाई हमको कहीं म्यूट ना कर दिया जाए। आपको देखिए कहीं दुनिया में कहीं भी म्यूट कर दिया जाता है, इसका मतलब थोड़ी यहाँ भी म्यूट कर दिया जाएगा। नहीं, मतलब ये है कि आप, क्योंकि वहां पर नहीं, आप नहीं करते, राह करती है इसको, राह क्योंकि देखती है, आपका तो सारा प्रोग्राम राह की फंडिंग होती है ना, तो वो तो कर देती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, मैं तो रोज, मुझे तो हफ्ते में 1-2 दफा होता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को भी रॉय फंड कर रही है। शारदेंदु जी, तो मैंने तारीफ की, आप शारदेंदु जी जी ठीक है। शामी साहब वापस आ रहा हूं, शारदेंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मेहरान मारी हमारे साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन शारदेंदु जी एक बार बोलने, उसके बाद शारदेंदु जी बोलना चाह रहे हैं, उनको आप मौका दीजिए, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, उनके तरफ ध्यान दीजिए। जनरल अच्छा, माथुर सर पहले, ठीक है माथुर सर।
अच्छा शरदेंदु सर, एक बात, सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं मैं, इनको पता होना चाहिए जो बात करके बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को न्योता आया था इसमें जाने के लिए, और जिस रीढ़ की और 56 इंच की ये बात करते हैं उसका प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी ने इस न्योते को ठुकराया। ये पाकिस्तान को पता होना चाहिए। एक बिल्कुल सही बात है। प्लीज गो अहेड। हाँ, व्हाइट हाउस का निमंत्रण, वही तो मैंने रीढ़ की बात ही इसलिए की, स्पाइन की बात ही इसलिए की। हैदर हयात एक सेकंड में आ रहा हूं, शारदेंदु जी बोल रहे, उसके बाद मेहरान मारी लंदन से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शारदेंदु जी, देखिए, जिस तरीके का मुजाहरा किया है शहबाज शरीफ ने, शर्म से सिर झुक जाता है। ये आप एक कंट्री के हेड हैं, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने चाटुकारिता की सारी पराकाष्ठा को क्रॉस कर दिया है। इतनी ज्यादा चाटुकारिता, बाकी 20 देशों के और भी रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ स्टेट थे, उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आपने किस तरीके से घिघिया है जब आपने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि क्या अब शांति और दोनों देश मिलजुल के रहेंगे, तो आप क्या घिघियाने लगे? एक खिसियानी हुई हंसी और उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक शर्माहट, एक शर्म, एक जिल्लत, ये सारी चीजें देखने को मिली। और साथ में जिस तरीके से आपने उसका मुजाहरा किया, जिस तरीके से आपने एड्रेस किया, ये हेड ऑफ स्टेट इस तरीके से आप उस गरिमा को दूषित कर रहे हैं। आगे आने वाले तमाम प्रधानमंत्री आपके पाकिस्तान के क्या मूल्य के वर्ल्ड फोरम पे जाएंगे? आपके शहबाज शरीफ इसलिए सारे फोरम पे जाते हैं कि उनको भीख मांगनी होती हो, उनको एड चाहिए होता है, उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होता है। आप कंट्री में सस्टेन नहीं कर सकते, आपको भीख के पैसे चाहिए, क्योंकि जिससे कि आप आईएसआई को पाल सके, पाकिस्तान की आर्मी को पाल सके और उन टेररिस्टों को फंडिंग कर सके जिसके आप जिसके गुलाम बने हुए हैं। क्या आपका हाफिज सईद, आपके तमाम टेररिस्ट किस तरीके से घूमते हैं, किस तरीकों से आपको मुट्ठी में ले रखा है, किस तरीके से वो अपने कैंपों को शिफ्ट करके खैबर पख्तूनख्वा में ले जाते हैं, किस तरीके से आपको ऊपर एक तरीके का प्रेशर बनाया हुआ है। ये एक कंट्री, आप कैसे इस कंट्री को मानते हो? और आपके तमाम पैनलिस्ट किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? हिंदुस्तान की एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है। हमारे जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, वो इस सेरेमनी में गए थे, हिंदुस्तान का वहां रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल। था। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश आप राज्य वहां मंत्री पे गए थे। चाटुकारिता करने लग जाए, ये आपको समझना पड़ेगा। और जिस तरीके की लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, वह पढ़े लिखे पत्रकार, और पता नहीं आप कहां कहां किस एरिया से आते हैं, लेकिन इस तरीके से डिबेट नहीं की जाती। ये दो कंट्रीज के बीच में दो डिफरेंट कंट्री, और जो कि एक दूसरे से काफी डिफरेंट ख्यालात रखते हैं, और आप आप अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान के किसी टेलीविजन पर बैठे हुए हैं तो आप अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, शारदेंदु साहब, ये मैं डिटेल देख रहा था, ये मैं पिछले 5 वर्षों का ही निकाला, मैंने अभी तक का नहीं निकाला है। 2020 से 21 से 23-24 तक भारत ने $27.5 मिलियन का एड दिया है फिलिस्तीन को। मुझे बताएं शामी साहब थोड़ा रिसर्च करके कि भाई कितना एड दिया, मैं तो बता देता हूं डिटेल यहां पर। 2024-25 में $5 मिलियन, जुलाई और अक्टूबर में $2.5 मिलियन की 2 किस्तें जारी की हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं कि 6.5 टन चिकित्सा सहायता, 32 टन आपदा राहत सामग्री भारत ने दी अक्टूबर 2023 में। फिर नवंबर 2023 में दूसरा बैच गया 70 टन सहायता एड लेके। अक्टूबर 2024 में 3 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति भेजी गई है। और ये सब मैं यूएन की रिपोर्ट के हवाले से, UNRWA की रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूं, ये कोई भारत की दी हुई रिपोर्ट नहीं है, उसको क्रॉस चेक कर लें। लेकिन मेहरान मारी से सवाल लूं मैं, जो कह रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, आप देख नहीं रहे आपके मुल्क में क्या हो रहा है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं वहां के लोग क्या कह रहे हैं। जरा पैनल पे सबको रख के विंडो में चलाइए, वहां के लोग डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के रिलेशन के बारे में क्या कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो उसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है, यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। तो पाकिस्तान इन दिनों ट्रंप का कलमा पढ़ रहा है। ये पाकिस्तान के ही चश्मदीद का बयान है, जब लाइव फायरिंग हो रही थी और कहा उन्होंने कि कई लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान से हैदर हयात है, हुमायूं इकबाल शमी में से कोई भी इस सवाल का जवाब दे दे, क्यों ट्रंप का कलमा पढ़ा जा रहा है जिसकी वजह से आपका पाकिस्तान जल रहा है। हैदर हयात जी, देखिए, अभी आपने विवेक अभी बताया कि भारत ने फलस्तीन को जो एड भेजी है, आपके बताने के बाद मैंने भी इसको जरा सर्च किया थोड़ा, तो मैं आपकी सिर्फ इत्तला के लिए बता दूं, आप अभी यहाँ पर बता रहे थे कि 3 टन और 5 टन और 8 टन, सिर्फ अगस्त के महीने में पाकिस्तान ने फलस्तीन को 1815 टन
की जो है वो वाइटल रिलीफ सप्लाईज जो है वो भेजी है। कितने? सिर्फ अगस्त 2025 की बात कर रहा हूं, 1815 टन, 1815 टन। एक चीज, दूसरी चीज, अभी यहां पर बैठकर कोई मुझे दर्श दे रहा था कि जब आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी चैनल पर तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो लोग आपने बिठाए हैं अपने पैनल में और जो इंट्रो आपने दिया, उसके बाद आप लोगों की तरबियत और हर चीज का अंदाजा सबको हो गया होगा। हमारी एक आदत है, हम तहजीब से बात उससे करते हैं जो तमीज और तहजीब के दायरे में रह के हमसे बात करे। अदरवाइज जैसा मुंह हम वैसी चपेड़ लगाते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे पता है आप लोगों को जो तकलीफें हैं ना, ये रहनी है। आप लोगों को ये तकलीफें रहनी है। जो मई में चपेड़ें पड़ी हैं आप लोगों को, मई में जो आप लोगों को हमसे मार पड़ी है, आप लोग जो है वो उसके दुख से बाहर नहीं आ सकते, ना उसकी तकलीफ से बाहर रहेंगे। आप लोगों के जो वजीर आजम है ना, वो जो 56 इंच की छाती मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो अब 26 इंच की सीनी बन गई हुई है। उसका अभी आपने भाई ट्रंप का कलमा क्यों पढ़ा, इसका जवाब दिया ही नहीं। इसलिए हैदर हयात जी, तकरीब में, क्योंकि अगर आपने ट्रंप का कलमा पढ़ा, उधर पाकिस्तान जला। मोदी के मुंह पे जो पाकिस्तान से चपेड़े पड़ी हैं, उसके अरे भाई ट्रंप का कलमा क्यों पढ़ रही है, बता दीजिए ना। मोदी के मुंह पे जो चपेड़े पाकिस्तान से पड़ी हैं, ट्रंप का कलमा क्यों, ट्रंप का कलमा क्यों पढ़ा आपने? उसके निशान छोड़िए, दिखाई देंगे। अच्छा निशान सुनना है 26 इंच भाई, निशान सुनना है इनको। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार का बयान सुनिए। अब आप लीजिए, आपने चपेड़ की बात की, विवेक, आपकी जुबानी जमा खर्च और हमारा ये ऑफिशियल बयान लीजिए। मैं दे रहा हूं आपको, ऑफिशियल बयान दे रहा हूं। फिर मैं, आपने कहा जैसा मुंह वैसा चपेड़। लीजिए, सुन लीजिए। तरीका है, उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह की जो वो कार्रवाई करता है वो करता रह सकता है, क्योंकि उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई है अपनी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसिस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग, सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। सो दैट्स व्हाई हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है। और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा होगा। लीजिए, हैदर हयात जी और हुमायूं इकबाल शमी जी, अभी आपने कहा जैसा मुंह वैसा तमाचा, तो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ने साफ साफ कह दिया कि इस बार पिछली बार से डबल होगा मामला। अब बताइए। और हम, और भारत ने $80 मिलियन की सहायता दी है गाजा फिलिस्तीन में। ये भी याद रख, ये भी नोट कर लीजिएगा। डबल नहीं होगा, 10 गुना होगा। पहले 7 जहाज गिराए थे, अब 70 गिराए। कहां गिराए थे, किसके घर गिरा दिए, कौन से हवा में गिरा दिए, कहां सैटेलाइट इमेज कुछ तो दिखा दो हैदर हयात जी। चलो जो उससे पूछो ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल। अरे तो कुछ दिखा दीजिए ना, कहां एविडेंस, कौन सी सैटेलाइट इमेज है यार? अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं, कहो। अरे कौन सी सैटेलाइट इमेज है? आप अनिल चौहान को छोड़ दीजिए, आप दिखाइए। चलो कहो कि चलो मैं आपको सैटेलाइट प्रूफ दूं या ना दूं, उसके ऊपर बहस कर लेंगे। आप कहो जनरल अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं। HQ9 डिफेंस, चौहान लायर है। HQ9 एयर डिफेंस का क्या हुआ? आपके जवान कैसे पोस्ट छोड़कर भागते हैं तालिबानी मुजाहिदीन के सामने, उसकी तस्वीर लगा दी हमने। क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने सिक्योरिटी का, हैदर हयात? भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान झूठ बोल रहा है। आप मुझे ये बताइए, आपके पास एविडेंस क्या है इस बात को साबित करने के लिए? वो ट्रंप को झूठा नहीं बोल रहा, लेकिन ठीक है, ठीक है, चलिए, ये कई बार डिस्कस हो चुका है। बताइए कि ट्रंप के नाम का कलमा पाकिस्तान क्यों पढ़ रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी इस सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान में इस पर बहस हो रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, इतनी तारीफ की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर कर दिए तो वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के लोग पर लाइव फायरिंग चल रही है। चलिए, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटेक्स्ट में बात हो रही है विवेक, आप लोगों को गंदी मेजर जनरल अनुज माथुर जी कहीं से उठा के कहीं पर रिलेट कर देते हो। नहीं, इसी बात पे रिलेट। भाई ट्रंप के नाम भी तो आपके देश में घमासान है ना। पाकिस्तान, यार एक शख्स ट्रंप के नाम पर आपके देश में घमासान है कि नहीं? आपके मुल्क में अभी अफगानिस्तान का वजीर खारजा आया हुआ था, बड़े लोगों ने गालियां निकाली। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में हर शख्स उसको गाली निकाल रहे हैं।
बहुत तो से लोगों ने वेलकम भी किया ना। आर्मी लोगों पे गोलियां थोड़ी बरसा रही हिंदुस्तान में। भाई साहब क्या कंपैरिजन करते हैं आप? पाकिस्तान की आबादी, अरे आप 5 साल जर्नलिस्ट हैं, कम से कम कुछ 25 करोड़ अवाम है। कुछ लेवल का कंपैरिजन तो कीजिए। लोग ये बात कर रहे हैं। अनुज माथुर जी कुछ कह रहे हैं। भाई साहब उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी आर्मी वाले लोगों पर गोलियां बरसा रही है, ट्रंप का विरोध हो रहा है, आपके प्रधानमंत्री ट्रंप के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। आपका गोदी प्रधानमंत्री बताइए ट्रंप की गोदी में बैठा हुआ है। अनुज माथुर कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? आपके पाकिस्तान में इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं हो रहा ये इन लोगों को मालूम होना चाहिए। शामी जी एक सेकंड में आ रहा हूं, माथुर जी पूरा कर लें। हाँ, ये बात जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये एक इनकी भाषा चपेड़ अपेड़, ये इन्हीं की भाषा है। ऐसी कोई भाषा कोई और इस्तेमाल नहीं करता। पहली बात तो उसको आप छोड़ दें। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की जो फंडामेंटल जो उनका थॉट है और वहां के लोगों का जो विचार है वो ये है कि इजराइल का वजूद नहीं है, इजराइल डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद जितना विरोध इजराइल और अमेरिका का पाकिस्तान में है, ये जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो लाहौर में प्रदर्शन हो रहे हैं, मुरीदके में प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तमाम प्रदर्शन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं। सिर्फ अमेरिका और या सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं है। ये बात इन लोगों को समझने की आवश्यकता है। इनको ये मालूम होना चाहिए कि इनको अगर कोई इनके देश को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो इनकी सेना है। जब तक ये वो बात नहीं समझेंगे तब तक ये उभर के आ नहीं सकते। 25 बार इकोनॉमिक मिला है पाकिस्तान को। इकोनॉमिक बेल आउट एक ऐसी चीज होती है जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल जर्जर हो जाती है, 26 हो गया सर वो, किया जाता है, और 25 बार मिल चुका है। एक मिनट विवेक, और भारतवर्ष दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पे है, भारत स्पेस में है, भारत के व्यक्ति दुनिया के टॉप जगहों के टॉप सीईओज हैं। और पाकिस्तान पिछले 80 साल से सिर्फ और सिर्फ भारत में इन्फिल्ट्रेशन कराने का प्रयास कर रहा है। और उसके अलावा हर जगह मार पड़ रही है। बलोचिस्तान में मार पड़ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में मार पड़ रही है, तालिबान अफगानिस्तान मार रहे हैं, 20 से 25 इनकी चौकियां ले ली गई हैं। और ये हर बार वो 7 गाड़ी इनको पता नहीं है। इनके क्रिकेट की टीम वो 7-6 करती रहती है। तो मेरा ये मानना है कि आप उस समय तक उसको इंप्रूव नहीं कर सकते किसी भी चीज को, जब तक कि आप उसकी रियलिटी को, सच को स्वीकारेंगे नहीं। जब आप सच को स्वीकार लेंगे तभी आप उसका कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। इसको जो सच को नहीं स्वीकारेगा, वो अगर बार बार कहता चला जाएगा कि मैंने ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो उससे उनका कोई हल नहीं निकल पाएगा। और हमें कुछ किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ दिनों में अपने आप निकल करके सामने आ जाएगा। आज जिस प्रकार की परिस्थिति खैबर पख्तूनख्वा में है, जिस प्रकार की परिस्थिति, 32 लोगों का तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमारे 32 लोग वहां पर मारे गए हैं, सैनिक। तो 32 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान वो है जो कि 500 मरने पर एक बोलता है, तो अगर 32 इन्होंने मान लिए हैं तो 320 तो कम से कम मरे ही होंगे वहां पर। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि आप क्या, देश क्या चाहता है, आपकी आवाम इस बात की क्या चाहती है। क्या वो भारत के अमेरिका आवाम चाहता है इनका बाल्कनाइजेशन, अमेरिका के खिलाफ है। आवाम में डिमांड है बाल्कनाइजेशन की। आवाम चाहता है कि भाई सिंध सिंधियों को दे दिया जाए, बलूचों को बलूचिस्तान दे दिया जाए, पश्तूनों को केपी दे दिया जाए। ये डिमांड है। अब ये डिमांड पूरी करनी पड़ेगी और जो स्थिति बन रहे हैं वो ठीक नहीं है। मेहरान मरी बहुत देर के बाद हमारे साथ जुड़े, एक बार उनसे पूछ लूं, फिर मैं हुमायूं इकबाल शमी आपके पास आ रहा हूं। मेहरान मरी जी। जी विवेक भाई, एक बात बहुत दिलचस्प है। तो पाकिस्तान अपने को इजराइल, हमेशा अंडर द टेबल या बिहाइंड द स्क्रीन वो एस्पायर करता है इजराइल बनने का। और स्पेशली 3-4 बार मुल्ला मुनीर और ये 2 नंबर के रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका गए, ये सोचते हैं कि इजराइल का स्टेटस इनको मिल चुका है अमेरिका के नजरों में। इजराइल अमेरिका का हकीकी बच्चा है, ये अमेरिका का नाजायज औलाद है, वो भी हराम का। तो ये बहुत बड़ा स्टेटस का फर्क है। तो इसीलिए जो बलूचिस्तान इसके मेहरान मारी जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें प्लीज। देखिए क्या है कि ये डिबेट घर में भी जाता नहीं, प्लीज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं क्योंकि घर में ये लोग घर में डिबेट घर में देखते हैं और बहुत ये भाषा समझ में नहीं आता, बड़ी ऑडियंस में देखा जाता है। तो किसी भी को पैनलिस्ट के लिए प्लीज हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। जी मेहरान मरी जी। जी मैं बाइज़त तरीके से बयान करूँ। इन्होंने सोचा बलूचिस्तान तो इनके लिए गाजा है
और इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान, लबनान या सीरिया जैसा है कि उधर भी जाके बमबारी करें। लेकिन आपने देखा 2 दिन पहले अफगान इन्होंने कैसा जवाब इनको दिया। बलोच और अफगान डिफरेंट ब्रीड ऑफ पीपल है, उनके साथ इन्होंने कभी भी किसी साम्राज्यिक कुव्वत ने भी हमें हमेशा अपने अंडर नहीं रखा, न पंजाबी हमको रख सकेगा। तो इसीलिए बिफिटिंग जवाब अफगानिस्तान के सरकार और फौज ने इनको दिया। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इलाकाई डायनेमिक्स काफी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हुमायूं इकबाल शमी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है जी, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है हुमायूं इकबाल शमी जी। चाइनीज इंटेल हाँ का क्या स्टेटस, ठीक है भाई, अंदरूनी हालात इतने खराब है फिर भी ट्रंप के लिए कलमा पढ़ने का सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा है। हुमायूं इकबाल शमी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हुमायूं इकबाल शमी जी, मसला ये है, अच्छा मसला ये है अभी बात की आपके कोई जनरल साहब है या कौन है, उन्होंने फिर दोबारा कहा कि दुनिया की 4थे नंबर की इकोनॉमी है तो 4थे नंबर की फौज है तो फलाना है। ये चले अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं कि आपकी बड़ी तरक्की हुई है और आपके जो है इंडस्ट्री बड़ी तरक्की की है आपके यहाँ। लेकिन जिस इंडस्ट्री ने आपके यहाँ सबसे ज्यादा तरक्की की है वो उसकी है झूठ की इंडस्ट्री ने और प्रोपेगेंडा की इंडस्ट्री ने। और उसमें आपका मोटो ये है कि ये इतना झूठ बोलो कि सच नजर आए। और इसमें इस वक्त आप बहुत टॉप पे जा रहे हैं। मैं बिल्कुल बगैर इसके करूंगा। अब ये जो आपके यहाँ सदाए हुए, आपको याद होगा ये जब आजाद कश्मीर में ये कुछ आपके सदाए हुए पैसा चला था और बलवे हुए और वहां पर थोड़ा बहुत फसादात की सूरत नजर आई छोटी मोटी। और मैंने कहा था कि कुछ एक ग्रोह है को 200-400 लोग इकट्ठे करके बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं। और आपने कहा ये तो बस हो गया। मैंने कहा ये 2 दिन बाद मुझे बुलाइएगा, आपने नहीं बुलाया मुझे। मैंने कहा 2 दिन के बाद ये सारा साफ हो जाएगा। और 2 दिन ही, 1 दिन के बाद ही साफ हो गया सारा कुछ। मैंने आपको कहा था मुझे बुलवाइएगा, याद होगा आपको ये बात, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था मुझे बुलवाइएगा 3 दिन, आपने कहा मैं बुलवाऊंगा आपको और आप देखिएगा क्या होता है। मैंने कहा 2 दिन बाद बुलाइएगा, सब साफ हो चुका होगा। और वो 1 दिन बाद ही साफ हो गया। तो ये बाकी यहाँ पर आप पैसे वैसे देते हैं अफगानिस्तान, साफ करने का तरीका क्या है? आप अपने लोगों के लिए कह रहे हैं हम इनको 2 दिन में साफ कर देते हैं, वो पाकिस्तान के लोग हैं ना 2 दिन के अंदर बगैर उसके हो गया। वो पैसे उनके पैसे उन पर गोलियां चला रहे हैं, आप मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खत्म हो गया। आपने जितने पैसे गनशिप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब जी, गनशिप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। आपके लोगों को कह रहे हैं हम 2 दिन में साफ कर देंगे इनको। नहीं, मैंने कहा था 2-3 दिन बाद ये खुद ही भाग जाएंगे। वो 2 दिन बाद खुद ही भाग गए। और वहां पर तो टीएलपी वाले को क्यों नहीं भगा लेते आप? रिएक्शन किया, टीएलपी वालों को क्यों नहीं भगा लेते आप? उनको तो आपने सफाया कर दिया। क्या मसला है? केपी में कोई मसला नहीं है। टीएलपी की तहरीक लब्बैक की बात कर रहा हूं हुमायूं साहब। चंद आपके दिए हुए चंद जो पैसों आप जब देते हैं तो वो उसका कोई रिएक्शन होता है, वो उसमें कोई ठूस-ठास होती है, फिर जब उनको मार पड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं। वहां पर क्या हो रहा है? केबी में तो ठीक है, क्या मसला है? वहां एक आम लोग रह रहे हैं, आम लोग जा रहे हैं। उस बॉर्डर एरिया जो अफगानिस्तान के साथ है वहां पे हो रहा था। पाकिस्तान भाई जब इतनी ही आप में काबिलियत थी तो तालिबान के जो हमने खुद टीवी पे दिखा दी है वो तो डूरन लाइन के पोस्ट छोड़ के आर्मी क्यों भागी आपकी? उनका अपना वो बार-बार वो कह रहे हैं ट्विटर पे कि जी हमने तो जंग बंद कर दी, पाकिस्तान नहीं छोड़ता। और वो कभी कतर के पीछे, कभी साहब पाकिस्तान कहता है मैं तो नहीं छोड़। आप तो बड़ा फुल एंड फाइनल करने वाले थे तालिबान मुजाहिदीनों का, क्या हो गया? हुमायूं इकबाल शमी की आवाज लगता है नहीं आप पहुंच पा रही है। शारदेंदु जी का एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। शारदेंदु जी कहते हैं कि भाई एक सेकंड, हैदर है जी, एक सेकंड दे दीजिए। शारदेंदु जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, 1 सेकंड दे दीजिए, मैं आ रहा हूं, 1 सेकंड दे दीजिए। शारदेंदु जी ये कहते हैं कि हम 2 दिन में इनको साफ कर देंगे। देखिए, पाकिस्तान में जो ये बोलते हैं, जिस तरीके के भाषा, जिस तरीके के एनालॉजी, जिस तरीके के आर्गुमेंट देते हैं, मैं इनकी बातें सुनता ही नहीं हूं, क्योंकि ये सुनने लायक ही नहीं है, इनके तर्क सुनने लायक ही नहीं होते हैं। देखिए, आज की डेट में पाकिस्तान में हो क्या रहा, पाकिस्तान अपनी दोहरी नीतियों की वजह से मार खा रहा है। एक देश के अंदर वो बोलता है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है और उनके इशादधर जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो इसको रेटिफाई करते हैं, और जब विदेश जाते हैं और अमेरिका के पल्लू में जाके बैठते हैं तो वहीं फिलिस्तीनियों की बात ना करके 20 पॉइंट प्रोग्राम को पूरी तरीके से एंडोर्स करते हैं, अमेरिका और इजराइल की बात करने लगते हैं। ये जो टीएलपी का जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके की गोलियां चल रही हैं, ये अपने सरकार के प्रति विद्रोह है। आप विदेश में जाके, अमेरिका में जाके उनके 20 पॉइंट प्रोग्राम
को रेटिफाई करते हैं, और जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो वही आप राइट विंग फंडामेंटलिस्ट की बात करके सारे के सारे लोग को उकसाते हैं। इसका विरोध आपके इशाक धर ने किया और आज की डेट में जनमानस कर रहा है। जब आप अपने लोगों से ही झूठ बोलते हैं, अपने देश के साथ, देशवासियों के साथ गद्दारी करते हैं, तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। इसलिए ये टीएलपी का इतना बड़ा प्रदर्शन, जिसके लिए आपने इतनी बड़ी फोर्सेस का इस्तेमाल किया, इतने सारे लोगों को मार दिया, एंट्री एग्जिट बैन कर दिया, मोबाइल सर्विसेज बैन, इंटरनेट बैन, आप इस्लामाबाद जा नहीं सकते, और 200 लोग का कत्लेआम आपने मचा दिया। और फिर आप एक तरफ अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार आई तो आपने बहुत बड़ा इफोरिया था, ऐसा लगा आपने जग जीत लिया है। आप उनके साथ अफगानिस्तान में गए, तमाम तरीके की चीजें हुई, और इन्हीं तालिबानियों को आपने आने जाने के लिए बिल्कुल फ्री छूट दे रखी थी। पश्तून जो आधे उस इलाके में, आधे पाकिस्तान के इलाके में, उनका मूवमेंट फ्री था। फिर आपने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया, और आपका जो स्ट्रेटेजिक स्टेप था आज की डेट में आपका वो दुश्मन बन गया, और आपके 56 पोस्टों को कैप्चर कर लिया। फिर वहां दोहरी नीति में आप पकड़े गए। एक तरफ आप दोस्ती, दूसरी तरफ उन्हीं तालिबान टीटीपी के अगेंस्ट आप ऑपरेशन चला रहे थे। फिर आप डुएल उसमें फंसे, और आपके देश में क्या हालत हो रखी है खैबर पख्तूनख्वा में, आपको देखना पड़ेगा। सेम एनालॉजी आपने बलूचिस्तान में किया, बलूचिस्तान के लोगों का सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया। आपने चाइना का सी पैक डाला, ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, तमाम चीजें की, लेकिन रिसोर्सेज का शेयरिंग आपने नहीं किया। बलूचिस्तान को एलिनिएट कर दिया, और आज की डेट में बलूचिस्तान में आपका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आपके कंट्रोल में है, बाकी सारा कुछ बलूचों के कंट्रोल में, तो आप वहां भी हाथ धोते हुए नजर आए। पंजाब में जो पंजाबी मुस्लिम था वो आपके साथ था, लेकिन टीएलपी पे जिस तरीके से आपने फायरिंग की, जिस तरीके के यूथ ने वहां आह्वान दिया, वो भी आपके हाथ से निकल गया। तो 4 डिफरेंट स्टेट जिनमें कोई लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी नहीं है, वो भी चारों दिशा में जाने लगे। आप अपने ही देश में डिफरेंट तरीके की बातें कर रहे हैं। जनता ने आपको पकड़ रखा है, क्योंकि उनको पता है शहबाज शरीफ एक कमजोर सरकार है। असली काम असीम मुनीर कर रहा है। असीम मुनीर जो हारा हुआ जनरल है, उसको आप प्रमोट कर देते, तो क्या मानसिकता रह जाएगी पाकिस्तान आर्मी की? उनकी मानसिकता यह रहेगी कि पोस्टों को छोड़ के भागो, जैसा आप अपने क्लिप में दिखा रहे हैं। हारने पे तरक्की मिलता, हारने पे पदोन्नति मिलती है। तो इस तरीके का आप मोटो अपने कंट्री में सेट करते हो, फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और टीवी चैनल पे आके गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके दुनिया भर की टीवी चैनल पे हमें कह रहे हैं प्रोपेगेंडा चलाते हैं। फैक्ट को पकड़िए, समझिए कि पाकिस्तान कहां गलत जा रहा है, पूरे दुनिया में एक्सपोज हो रखा है, और आप अपने यहाँ आते हैं आप। ठीक है, हैदर आया जी कुछ जी। देखिए विवेक, मसला ये है, अभी आप लोग खुद को क्लेम करते हैं कि हम लोग जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। आपको पता है भारत पे इस वक्त कर्जा कितना कर्जा है भारत पर? मोर देन $700 बिलियन। पाकिस्तान पर कितना कर्जा है? $131 अरब। तो आपका कर्जा पाकिस्तान से 5.5 गुना ज्यादा मकरूज मुल्क है। आप हमारी इकोनॉमी ये दलील ही गलत है हैदर जी, ये दलील गलत है। आप पूरा कर लीजिए, दलील गलत है, मैं प्रूव कर दूंगा। हाँ जी। उसके बाद देखें, मसला ये है कि आप लोगों को इतनी मार पड़ी है, इतने जख्म है आप लोगों पे, कि उनको चाटने के लिए आप लोगों को जो है वो ऐसे शख्स को बुलाना पड़ा, मेहरान मरी को, यहां पर जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा था। आपको पाकिस्तान ने इतने जख्म दिए कि उनको चाटने के लिए आपको उसको यहां पर बुलाना पड़ा। चलिए, पाकिस्तान ने जख्म दिए, अंदाजा लगा दें कि हम पाकिस्तान ने जख्म दिए क्या है, यहां से अंदाजा लगा दें कि हम लोगों ने आपके साथ किया क्या है। और ये जो मेहरान मरी अब यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उसको जवाब देना चाहूंगा कि उसने पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज अदा किए थे, ये मेहरान मरी खुद हराम की औलाद है, ये खैर बख्श मरी का बच्चा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको भी वही बात कह रहा हूं जो उनसे कही मैंने, कि टेलीविजन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो कि देखने और सुनने के लायक नहीं हो। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेहरान मैंने उनको रोका था। आपको इस बात को एडमिट करना चाहिए कि उन्होंने जब ये भाषा का इस्तेमाल किया, मैंने उनको रोका, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने बजट कंपैरिजन किया और डेट कंपैरिजन किया। आपने कहा $700 बिलियन का कर्ज है भारत के ऊपर। आप जिस अमेरिका की गोद में बैठे हुए, आपके प्रधानमंत्री जो गोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो अमेरिका $36 ट्रिलियन के कर्ज पर बैठा हुआ है। उसकी इकोनॉमी साइज $32 ट्रिलियन की है, उसके ऊपर 125% का डेट है उसकी जीडीपी साइज का। अरे तो भाई किसी को क्यों छोड़ दें? आपने जो कंपैरिजन किया वो कंपैरिजन रेट तो देख लीजिए। हमसे 5 गुना कम हमारे पर कर्जा है, हमारे पास $700 बिलियन, हमारे $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है।
अमेरिका की इकोनॉमी 32 ट्रिलियन डॉलर की 36 ट्रिलियन डॉलर लेकर कर्ज बैठा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? किस तरह की दलील दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं फैक्ट जो रखा जाता है उस फैक्ट को सुनने के लिए, ये फिगर्स गलत हैं, उस फैक्ट को मैंने ये नहीं कहा गलत है, मैंने कहा आपका कंपैरिजन गलत है। 70 करोड़ लोगों के पास दुनिया के देशों के ऊपर कर्ज होता है, वो कर्ज वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लिया जाता है, लेकिन भारत ने कभी 26 बार कटोरे नहीं फैलाया आईएमएफ के सामने। भारत ने कभी भी वर्ल्ड बैंक के सामने जाकर सबसे वहां पर जाकर हाथ नहीं फैलाया। भारत ने आईएमएफ के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाया। वर्ल्ड बैंक को छोड़ दो, अमेरिका को, हम इस मैच में तो जा ही नहीं। हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के, हम चाइना के पास नहीं जाते हाथ फैलाने के लिए। आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप चौथी बड़ी इकोनॉमी हो दुनिया की, आपके 70 करोड़ लोगों के पास वॉशरूम नहीं है, हमारे पास इतना, हमारे पास इतना वॉशरूम है जितनी आपकी आबादी नहीं है। हुमायूं इकबाल शमी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम कह तो रहे हैं आपकी आबादी के पास उतना घर नहीं है जितना हमारे पास वॉशरूम है। शामू साहब चले, वो आपके पास बहुत कुछ है जी। मैंने तो पहले ही बताया कि आपकी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जो भी मैंने बताया झूठ की, प्रोपेगेंडा की बिगेस्ट इंडस्ट्री है दुनिया में आपके पास। मैं तो पहले ही मान लिया इस बात को। अब उन्होंने हैदर जुमान आपके प्रोपेगेंडा मुनीर से बड़ा प्रोपेगेंडाबाज कौन हो सकता है, जो जंग हारने के बाद भी खुद को फील्ड मार्शल बना देता है? जो आप मैंने आपको शुरू में मजहब एंकर डिक्लेयर किया, फिर भी आप बात दरमियान में बोल रहे हैं। जवाब सुन ले ना, मैं तो आराम से सुनता रहता हूँ, हाथ खड़ा करता हूँ कि मुझे मौका दें तो मैं बात दरमियान में इंटरफेरेंस जल्दी तो जवाब सुन लें, तारों पता लग जाएगा। अभी हैदर जुमान साहब ने कहा था कि $700 बिलियन, जिसको आपने कहा कि जी इतना नहीं अमेरिका का ये है। हैदर, मैं क्योंकि इकोनॉमी बुनियादी तौर पर मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, और मैं तो आप मुझे घसीट लेते हैं ऐसी पॉलिटिकल प्रोग्रामों में, लेकिन मैंने जो उनकी मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं हैदर जुमान साहब की, कि 700 बिलियन नहीं है इनका कर्जा जो है वो $3 ट्रिलियन से ज्यादा है इंडिया का जो, और पाकिस्तान, इंडिया का जो डेट टू दुनिया में जीडीपी टू डेट रेशियो होता है, और वो रेशियो जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो 70% के करीब है, और इंडिया का 80% से ज्यादा है। तो आपकी 4%, अमेरिका का 125% है। जाके अपने हेडमास्टर से बात कर लीजिए जल्दी से। माथुर जी का एक रिएक्शन, समय सीमित है, बस माफी चाहूंगा। माथुर जी का एक रिएक्शन जल्दी से। ठीक है, अब बात आ गई आपकी। माथुर जी का एक रिएक्शन, अभी ट्रंप का कलमा पढ़ना बंद करें प्लीज। हाँ माथुर जी जल्दी से लास्ट रिएक्शन। मैं आपको ये बिल्कुल बता देता हूँ कि इसकी जितनी भी स्टैटिस्टिक्स इन लोगों ने दी है वो पूरी तरह से सर मुझे पता है स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। 7 राफेल गिराने की बात करते हैं कि कौन इनकी बात पे भरोसा करे। आवश्यकता विवेक, कोई आवश्यकता किसी सर्टिफिकेट की नहीं है। मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला। आज भारत कितनी जगह पर आत्मनिर्भर है, कितने लोगों को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, कितने सीईओ भारतीय हैं, कहां पर भारत पहुंचा हुआ है। इसको कोई कहने की जरूरत नहीं है, सिवाय इन्फिल्ट्रेशन कराने के पाकिस्तान कहीं भी नहीं जा पाया है पिछले 80 सालों में। और अगर ये इस बात को समझेंगे नहीं तो और ज्यादा परेशान होंगे। इनकी अपनी मर्जी है। जहां तक सवाल इकोनॉमी का है, ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितनी बड़ी इकोनॉमी है और कौन कितनी छोटी इकोनॉमी है। इस बात को आप देखने की आवश्यकता है। मेरा कहने का सिर्फ 47 से आज की तारीख में देख लीजिए, हिंदुस्तान कहां खड़ा, पाकिस्तान खड़ा। कंपैरिजन करने की जरूरत है ही नहीं। अगर पाकिस्तान की हालत तो ये कि बांग्लादेश से भी वीक इकोनॉमी है। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, पाकिस्तान उसके बाद आजाद हुआ। हुमायूं इकबाल शमी तो बहुत बड़े आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनको तो पता होगा बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से आगे है। तो कम से कम इसी बात की शर्म आनी चाहिए आपको हुमायूं इकबाल शमी। जब मैं क्या कहूं आप लोगों से, आप लोग तो अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाते हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करवाते हैं। तो अपने देश पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने देश की तरक्की पर थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरों के मसले मसाइल में टांग अड़ाना बंद करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोक दें तो कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारे मेजर जनरल ने भी यही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान उस मुल्क का नाम है जो कभी अपने रास्ते से हट ही नहीं सकता है, और यही पाकिस्तान के खत्म के और अंत की कहानी बनेगी।